तो दोस्तों एलटी ग्रेड 2025 का आवेदन करने के लिए आपको 2 चरणों में आवेदन करना होता है। पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और इसके बाद आप यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के एलटी ग्रेड के लिए आवेदन करते हैं। तो हम इस वीडियो में दोनों चीज़ें सीखने वाले हैं। पहले हम ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसके बाद टीचर की वैकेंसी के लिए आवेदन करेंगे। अगर आपका ओटीआर वाला पोर्शन, ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप पहले कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे। लेकिन आज हम दोनों मेथड बताने वाले हैं। मेथड क्या, दोनों वीडियो को एक साथ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे और ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के बाद फिर हम एलटी ग्रेड 2025 का जो वैकेंसी है उसके लिए आवेदन करेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैं सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको otr.pariksha.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको आ जाना है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दोस्तों ये चरण अपनाने होंगे। पहले देखिए, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, वेरीफाई डिटेल करना है, फिल डिटेल करना है, फिर वैलिडेट और ओटीआर जनरेट हो जाएगा। तो हम इन स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले नया आवेदन कर रहे हैं, हम पहली बार ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर नाउ, नीड टू ओपन ओटीआर, रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर हमें क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड में देखिए इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये राइट हैंड में ऑप्शन दिए गए भरने के लिए। देखिए, साइन अप पर क्लिक रहने देना है, थ्रू ई फॉर्म पर क्लिक रहने देना है। सबसे पहले आपको अपना यहाँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। एक ईमेल आईडी आपको बनाकर रखनी है जिससे आप सारे काम कर सकें। तो आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके एक ईमेल पर ओटीपी जाएगा, एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने ऐसा पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप पढ़ सकते हैं। ईमेल का दोस्तों आपको ओटीपी अगर तुरंत ही प्राप्त करना है तो गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप इसे 1 महीने के अंदर कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है आपको ओटीआर नंबर जारी होने के 30 दिनों के भीतर अपना ईमेल आईडी सत्यापित करना होगा, बट मोबाइल नंबर आपको तुरंत ही वेरीफाई करना है। तो हम दोनों वेरीफाई कर लेते हैं। गेट ओटीपी और ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। ईमेल पर ओटीपी भेज दिया गया है, वह ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है और ऐसा ही बिल्कुल मोबाइल पर क्लिक करना है। तो दोनों पर ओटीपी पहुंच गए हैं, दोनों को ओटीपी मैं डालूंगा और वेरीफाई करूंगा। तो देख सकते हैं वेरिफिकेशन स्टेटस, मेरा ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है, आप मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। अब हमें क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। देख सकते हैं हमारा ईमेल मोबाइल दोनों वेरीफाइड हो चुका है। नीचे आना है। अब आपको सेकेंड चरण, इसमें आपको फोटोग्राफ और अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा। कृपया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सत्यापन के बाद ओटीआर के लिए विवरण दर्ज करना। फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान रखना है, फोटोग्राफ जो अपलोड करना है वो जिसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और हाइट, लंबाई जो होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसा ही बिल्कुल आपका यहाँ पर सिग्नेचर में हाइट या ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर के होने चाहिए। तो दोस्तों फोटो में आपको समझ में होगी, सिलेक्ट लेटेस्ट कलर्ड फोटो अपलोड करना है और यहाँ पर जो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सिग्नेचर में ब्लैक बॉल पॉइंट, एक व्हाइट पेज पर के जो ब्लैंक हो, खाली हो, उस पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके अपलोड करने हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एप्लीकेंट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका आधार कार्ड है उसके लास्ट के आखिरी के 6 अंक डालने हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है, बट ज़्यादातर स्टूडेंट के पास आधार कार्ड है तो आखिरी के 6 अंक यहाँ पर डालने हैं। इसके बाद अब आपको एप्लीकेंट का पर्सनल डिटेल भरना है, जैसे कि आपका पहला नाम क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम है। जैसे किसी का नाम है पवन कुमार तो वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भरेगा। अगर किसी का नाम है पवन कुमार यादव या पवन कुमार द्विवेदी, जो भी है, तो फर्स्ट नेम में पवन, फिर मिडिल नेम में कुमार और लास्ट में अपना यादव भर सकता है। इसका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी जन्म तिथि क्या है। इसके बाद एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस प्रदेश के रहने वाले हैं वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है, प्रदेश जब सिलेक्ट करेंगे तो होम डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। कैटेगरी में आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस क्या आते हैं वो भरना है। इसके बाद एप्लीकेंट का फादर का डिटेल भरना है, ऐसा बिल्कुल फादर का पहला नाम, बीच का नाम और लास्ट नेम भरना है। एप्लीकेंट का मदर का नाम भी भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम भरने हैं। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, आप उनको हाई स्कूल की डिटेल भरनी है कि आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से किया है वो भरना है। किस साल, कौन से साल में हाई स्कूल पास किया है वो भरना है और रोल नंबर आपका क्या था हाई स्कूल का वो एंटर कर देना है।
इसके बाद यहाँ पर जो भी अंक या शब्द आपको दिखेंगे, वर्ड दिखेंगे, सेम टू सेम कैप्चा ऐसो बोलते हैं, यहाँ पर डाल करके रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। चीज़ें ध्यान ही रखनी है कि यहाँ पर जो भी डिटेल भरें बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि चेंज होने का ऑप्शन कम है, इस वजह से आपको सारी डिटेल बहुत ही सही और सटीक भरनी है। कन्फर्म ऑफ OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, योर डिटेल आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर OTR प्रोसेस, क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करना है। तो अब हमें दोस्तों यहाँ पर आकर के लॉगिन करना है। आप मोबाइल नंबर या ईमेल दोनों से लॉगिन कर सकते हैं, तो मैं मोबाइल से करना चाहता हूँ तो मोबाइल पर क्लिक रहने दूंगा। लॉगिन आईडी में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, गेट OTP पर क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, वह OTP यहाँ फिल कर देना है और इसके बाद यहाँ पर कैप्चा जो भी दिख रहा है डाल करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे बोलता है कि आपको पासवर्ड अपना एक नया बना लेना है, तो आपको टाइप न्यू पासवर्ड, एक ऐसा पासवर्ड बनाना है जिसमें स्मॉल लेटर हो, कैपिटल लेटर हो, स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैज, डॉलर का सिंबल, परसेंटेज, ये सब होने चाहिए। तो स्मॉल लेटर भी उसमें हो, कैपिटल लेटर भी हो, आपका डिजिट भी हो 1 2 3 4 और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो। ऐसा एक 8 से 15 अंकों के बीच का पासवर्ड बनाना है, तभी आपका पासवर्ड लेगा, ध्यान रखना है। तो एक पहली बार यहाँ पर पासवर्ड बनाना है, सेम टू सेम यहाँ पर डाल देना है, यहाँ वेरिफिकेशन कोड डाल करके सबमिट करना है। पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपका पासवर्ड बन चुका है। क्लिक हियर टू लॉगिन फर्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आप OTP के थ्रू भी कर सकते हैं या जो आपने पासवर्ड बनाया है थ्रू पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इससे भी कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। तो मैं थ्रू पासवर्ड करूंगा, तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, जो मैंने नया पासवर्ड बनाया वो डालूंगा, वेरिफिकेशन कोड डालकर लॉगिन कर दूंगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको पूरी डिटेल भरनी है। पहले आपको बहुत चीज़ें ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर लिखा है नोट देख कर प्रत्येक खंड टैब के अंतर्गत अपना विवरण बहुत सावधानी पूर्वक दर्ज करें। एक बार जब आप लॉग्ड इन फाइनल सबमिट कर लेंगे तो इसके बाद कोई भी जानकारी संशोधित नहीं की जा सकती। तो जो भी डिटेल दें बहुत ही सावधानी पूर्वक और 2 बार चेक कर लें, पूरा चेक करके ही भरें। तो सबसे पहले आपको व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, जैसे कि सिटीजन आप कहाँ के, इंडिया के हैं, कहाँ के हैं, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी सिंगल हैं, मैरिड जो भी, वो भरना है आपको। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस भरना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछ रहा है क्या आप आर्मी से, ECO से, SSC से कोई संबंध है आपका, अगर है तो आपको उसको सिलेक्ट करना, उसकी डिटेल भरनी होगी। बट मैं नो हूँ तो नो यहाँ पर कर दूंगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है मुझे। बट अगर आप हैं तो वो भरेंगे। इसके बाद सर्विस का ड्यूरेशन भरना होगा और रिटायरमेंट डेट भरनी होगी। बट मेरे केस में नो है तो मेरे ये दोनों ऑप्शन नहीं खुलेंगे। इसके बाद एप्लीकेंट फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप दिव्यांग हैं, आप विकलांग हैं तो यस करेंगे और उसकी डिटेल भरेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर दिव्यांग होंगे तो उस प्रकार की दिव्यांगता यहाँ पर आ जाएगी, वो आपको भरना होगी किस प्रकार के आप दिव्यांग हैं, तो ये ऑप्शन खुलेंगे। अन्यथा ये ऑप्शन आपके साथ एक भी नहीं खुलेंगे, क्योंकि मैं फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं हूँ, तो इस वजह से मेरी कोई भी ऑप्शन नहीं खुलेंगे। अगर आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी होगी। इसके बाद नीचे आना होगा, अगर आपने स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स अगर हैं आप, आर यू स्किल्ड प्लेयर, क्या आपने कोई स्किल सीख रखी है, अगर यस सीख रखी तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देंगे। और अगर यस पर क्लिक करेंगे तो उसी हिसाब से यहाँ डिटेल भरनी होगी। नेशनल, अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, फिर उसकी डिटेल देनी होगी, बट मेरे पास नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। हैव यू आर सर्व्ड इन गवर्नमेंट, कह रहा का आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, क्या आप करंट में जॉब कोई कर रहे हैं सरकारी, अगर कर रहे हैं तो करंटली वर्किंग पर क्लिक करेंगे और डिटेल भरेंगे, नहीं कर रहे हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हैव यू एवर बीन डिवार्ड फ्रॉम UPPCS, बोला क्या कभी आप UPPSC के द्वारा डिवाइड किए गए हैं, आपको रोका गया है, तो अगर आप रोका गया तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक कर देंगे। आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। पूछ रहे हैं आपने जो भी डिटेल भरी सब सही है नहीं है, तो उसे एक बार चेक कर लें फिर कंफर्म करें। तो मेरा दोस्तों यहाँ पर सब कुछ सही था। अभी अब जैसे आप आगे आएंगे तो आपका पहला वाला मोबाइल नंबर और जो पहली ईमेल डाली थी वो आ जाएगी। अगर आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर ईमेल देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर भरना होगा एड्रेस। देखिए एड्रेस में आपको थोड़ी सावधानी पूर्वक ये भरना है, क्योंकि यहाँ पर एक केयर ऑफ का ऑप्शन दिया है। केयर ऑफ का मतलब है कि आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं। देखिए कि ज़्यादातर लोग माता पिता के संरक्षण में रहते हैं, बट कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं, वो किसी के अंडर, जैसे अपने बुआ के यहाँ रह रहे, कोई चाचा के यहाँ रह रहा, तो उसके लिए केयर ऑफ ऑप्शन होता है।
तो अगर आप अपने माता पिता के अंडर में रह रहे हैं तो आप यहाँ पिता या माता का नाम डाल सकते हैं अपने, है ना, तो केयर ऑफ में वो डाल दें। फिर एड्रेस में आपको इंटर एड्रेस लाइन फर्स्ट यहाँ भरना है, जैसे आपका गांव का नाम यहाँ डाल दें, पोस्ट का नाम यहाँ पर डाल दें, स्टेट का नाम यहाँ सिलेक्ट कर लें, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भर दें, तहसील कौन सी वो भर दें, रूरल अर्बन ग्रामीण या शहरी, तो अगर आप ग्रामीण हो तो रूरल भरें और शहरी है तो अर्बन भरें, पुलिस स्टेशन कौन सा है वो भर देना है, आपका हाउस नंबर क्या है। अब हाउस नंबर में भी प्रॉब्लम रहती है दोस्तों, गांव में हाउस नंबर नहीं होते हैं तो आप इसे छोड़ भी सकते, मैंडेटरी नहीं है ना। स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस क्या है वो यहाँ भर दें, हालांकि ये भी मैंडेटरी नहीं है, आप ना भी भरें तो काम चल जाएगा। पिन कोड आपको भरना जरूरी है, जो आपका पिन कोड होता है। अब इसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, ये ऑटोमेटिक डिटेल भर जाएगी। बट उसे भरने से पहले ये समझ लेते हैं कि परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए बहुत से बच्चे क्या होते हैं, उनका आधार कार्ड में एड्रेस उनके गाँव का पड़ा है, बट वो तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में, तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, और वो चाहते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन हो, जो भी लेटर आए यूपीएससी के द्वारा, वो डायरेक्ट हमारे जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर आए, है ना। तो वो होता है मेलिंग एड्रेस, जहाँ पर आप अपना कोई भी संवाद करना चाहते हैं, यूपीएससी अगर आपको कोई लेटर भेजे तो कहाँ पर मंगवाना चाहते हैं। अगर अलग अलग आपका परमानेंट एड्रेस आधार वाला यहाँ पर भरना होता है और मेलिंग एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे होते हैं। बट अगर आप दोनों एक भरना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप एक ही भरें, ज़्यादा सुविधा होती है। गांव से अगर आप हैं तो आपका गांव में कोई भी लेटर वगैरह तो आपके गांव घर तक पहुँचेगा और आप आसानी से घर वाले आपको उसे भेज देंगे। तो ये आपको डिटेल भर की, अगर अलग अलग भरना है तो भर सकते हैं, मैंने समझा दिया डिफरेंस दोनों में, बट मुझे सेम ही भरना है तो मैं सेम पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जब मैं अपना एड्रेस भर रहा था तो मैंने रूरल सेलेक्ट किया, तो रूरल के केस में थोड़ी सी एंट्रीज बदल गई हैं, जैसे कि ब्लॉक का नेम, आपका ब्लॉक क्या है वो भर देना है, इसके बाद ग्राम पंचायत का नाम क्या है वो भरना है, विलेज का नाम क्या है वो भरना है, पुलिस स्टेशन वही भरना, बाद बाकी सब सेम चीज़ें सेम है। फिर आपका ब्लॉक और ग्राम पंचायत का नाम आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। अब दोस्तों मैंने सेव कर दिया। अब फिर से दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो वाले ऑप्शन पर लेकर आ गया, देख सकते हैं हमारी फोटो दिख रही है, सिग्नेचर मैंने हाइड कर रखा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, गाइडलाइन दिया गया है फॉर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर का। अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में अपना पूरा नाम पटनी में लिखे व अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसकी प्रतिलिपि स्कैन करके अपलोड करें। जो सिग्नेचर अपलोड करने हैं इसमें थोड़ी सी देखिएगा, यहाँ पर जो एग्जाम ने मांगा है वो किस प्रकार का, ये नीचे दिया गया। पहले आपको हिंदी में अपना नाम लिखना, नीचे देखिएगा यहाँ लिखा है राम अवतार, और आपका जो सिग्नेचर है आप हिंदी इंग्लिश में जिसमें भी करते हो वो ऊपर करना है। तो इस प्रकार से अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार से नीचे आपको हिंदी में अपना नाम लिखना है और ऊपर आपको अपने सिग्नेचर करके फिर उसे अपलोड करना है। और सिग्नेचर जो है वो आपका 50 से, यहाँ पर देख सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई फोटो इमेज, अच्छा फोटो की बात कर रहा, 50 से 5 MB के बीच में होना चाहिए, और साइन 30 KB से और 5 KB के बीच होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फोटो 50 से 5 KB और जो आपका इमेज है मतलब कि सिग्नेचर 30 से 5 KB के बीच होना चाहिए, ध्यान रखना। और सिग्नेचर में थोड़ा ध्यान ये रखना है कि इस प्रकार के आपको सिग्नेचर करना है जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको करके फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर से आपसे कंफर्मेशन बोलेगा कि आपने सब कुछ सही भरा, तो आपको ओके करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके देखिए पर्सनल डिटेल भर दी, अदर पर्सनल डिटेल भर दी, कम्युनिकेशन डिटेल भर दी, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दी। अब हमें फाइनल लॉक करना है। फाइनल लॉक करते समय दोस्तों आपका ये पूरा जो भी फॉर्म भरा हुआ यहाँ पूरा दिखेगा, मैंने हाइड कर रखा है। तो आप एक बार ज़रूर सारी चीज़ें चेक कर लें कि सब कुछ सही भरा है नहीं भरा है, तभी आपको फाइनल लॉक करना है, क्योंकि फाइनल लॉक के बाद आप एंट्री चेंज नहीं कर पाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो आपको सारा एक बार ज़रूर चेक कर लेना दोबारा से। इसका सब कुछ सही है तो यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देना है, तीनों बॉक्स पर क्लिक कर देना है और लॉक एंड फाइनल स्टेटस पर क्लिक कर देना है। फिर से बोलेगा मैं फाइनल लॉक कर रहा हूँ, कोई भी एंट्री है दोबारा चेंज नहीं होगी। अगर सब कुछ सही तो आपको ओके करना है। OTR डिटेल लॉक्ड एंड फाइनली सबमिटेड, मेरी OTR डिटेल सबमिट हो चुकी है। अब दोस्तों ये सबमिट करने के बाद अभी आपका OTR नंबर जनरेट नहीं होगा। अब आपको OTR नंबर जनरेट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, गेट OTR नंबर, दिख रहा है ना ये वाला, इसी पर क्लिक करना है। जब आप OTR नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा डिटेल आएगा। यहाँ पर देखिए कि ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तभी आपका OTR नंबर जनरेट होगा। जैसे कि ईमेल आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए, तो मेरी है। मोबाइल नंबर वेरीफाइड होना चाहिए, है मेरा। पर्सनल डिटेल अपडेट होना चाहिए, है। फोटो अपडेटेड है, सिग्नेचर अपडेटेड है। ये सारी चीज़ें आपकी ग्रीन होनी चाहिए।
अब जब सब कुछ ग्रीन है तो क्लिक टू जनरेट OTR नंबर पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं हमारा OTR नंबर आ चुका है। कांग्रेचुलेशन, योर OTR नंबर इज दिस इज जनरेटेड सक्सेसफुली, काइंडली सेव इट फॉर फ्यूचर प्रेफरेंस। तो आपको अपना OTR नंबर बहुत ही संभाल के रखना है, इसे नोट करके रख लें। यह OTR नंबर दोस्तों आपको मेल के माध्यम से भी भेज दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना OTR जनरेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर OTR के प्रोसेस में अगर कुछ भी गलती हुई है, जैसे कि कुछ बेसिक डिटेल में, तो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है बेसिक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन OTR विच इज अपडेटेड हो सकती हैं। तो अगर अपडेट आपको करना है तो मॉडिफाई और OTR डिटेल पर क्लिक करना होगा, और मॉडिफाई डिटेल ये सारी आप अपडेट कर सकते हैं कुछ चीज़ें, बट हमें अपडेट नहीं करना है। मेरा सब कुछ सही है। अब हमें यहाँ से हमारा OTR वाला पोर्शन जो मैंने बोला था ना, 2 पोर्शन में ये फॉर्म अप्लाई होगा, तो OTR वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, हमें OTR नंबर मिल चुका है। आपको इस पोर्टल से अब लॉग आउट हो जाना है, या तो आपको ऐसा यहाँ पर देखिएगा UPPSC का पूरा डिटेल खुलेगा। ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर अब आपको आ जाना है। अब हमें यहाँ से दोस्तों अपने LT ग्रेड 2025 के लिए फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सेकेंड पार्ट आप समझ सकते हैं इसको। अगर आपका OTR नंबर पहले से था तो अब LT ग्रेड का फॉर्म यहाँ से भरेगा। जिनका OTR रजिस्ट्रेशन नहीं था, पहले उनको OTR रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर वो फॉर्म भर सकते हैं। बट जिनके पास पहले से था तो वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो अब हम लोग LT ग्रेड का फॉर्म भरेंगे। इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पर जो भी वैकेंसी चलती हैं वो दिख रही होती हैं। हमें असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन का ऑप्शन दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, जिसकी लास्ट डेट है 28 अगस्त 2025। ये पूरी डिटेल दी गई है। आपको व्यू एडवर्टीजमेंट पर क्लिक कर सकते हैं, अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी पोस्टों के लिए दोस्तों भर्ती चल रही है, 15 पोस्ट के लिए भर्ती चल रही है, वो पूरा डिटेल खुल कर आएगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर असिस्टेंट टीचर मेल या फीमेल हिंदी के लिए ऑप्शन आ रहा है, इंग्लिश के लिए यहाँ पर है, मैथ के लिए अगर आप यहाँ आवेदन करना चाहते हैं, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, कंप्यूटर के लिए, उर्दू के लिए, बायोलॉजी के लिए, संस्कृत के लिए, तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट यहाँ दिखे हैं, और सामने नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको देखने को मिल रही हैं। अब इसके बाद दोस्तों जिस वैकेंसी के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए देखिएगा यहाँ पर ऑथेंटिकेट विथ OTR का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं डिटेल यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन, बोला कि आपने OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। जी हाँ, मैंने कर लिया है। अगर आप नो पर क्लिक करेंगे आपको OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर से बोलेगा, बट मेरा पहले से OTR रजिस्ट्रेशन है तो मैं यस पर क्लिक करूंगा, गो पर क्लिक कर दूंगा। इंटर योर OTR नंबर, आपको जो OTR नंबर मिला है वो डाल करके प्रोसीड करना है। योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर इज वैलिडेट, नाउ प्रोसीड फॉर फर्दर स्टेप। आपका पूरा यहाँ डिटेल दिखेगा जैसे आप प्रोसीड करेंगे। अब आपको क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन विथ वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR के थ्रू ऑथेंटिकेट हो चुका है। आप पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, या प्लीज सिलेक्ट OTP डिवाइस, आप मोबाइल या ईमेल पर OTP के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं करूंगा पासवर्ड के थ्रू, क्योंकि मैं पासवर्ड बनाया था। अब यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करके अपना पासवर्ड डालूंगा, यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है वो डालूंगा और ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपका डिटेल आएगा कि पे स्केल वगैरह क्या है वो यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि और अपर एज लोअर एज क्या है, वैकेंसी क्या, वो सारा डिटेल यहाँ दिखेगा। आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपने अगर जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ दिख रही है वो आपके पास है या नहीं है तो उसको यस या नो करना है, तो यस ही करेंगे तभी फॉर्म भरेगा। तो यस पर क्लिक करके यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालना है, प्रोसीड फॉर इंटर अदर डिटेल पर क्लिक कर देना है। इंस्ट्रक्शन आते हैं, काइंडली आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं, काइंडली प्रोसीड फॉर फर्दर डिटेल पर क्लिक करना है। अगर आपका दोस्तों वहां से नहीं बढ़ता तो आप उसे एक बार लॉग आउट करके फिर से दोबारा जैसा सिंपल प्रोसेस बताया था मैंने उसी पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड दिखता है, यहाँ से देखिए मेरा यहाँ तक भरा था और इसके बाद एप्लीकेशन पार्ट 2 नहीं भर पाया, तो यहाँ पर देखिए बिलिंग कर रहा है, तो मुझे इसी पर क्लिक करना है। तो फिर से सारी डिटेल हमारी खुलेगी, वो मैंने हाइड कर रखी है। सिर्फ आपको नीचे आना का डिक्लेरेशन यस या नो में करना है, तो यस करना है। यहाँ पर कैप्चा डाल करके यहाँ पर अब आपको प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर डिटेल जो आपने भरी है आपको
फी पेमेंट करनी होगी तो इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जिससे भी करना चाहें। तो यूपीआई सबसे सिंपल है, मैं यूपीआई से करूंगा क्यूआर कोड के माध्यम से। देख सकते हैं मेरा पेमेंट हो चुका है, ऑटोमेटिक में रीडायरेक्ट हो चुका हूँ। तो ये दोस्तों मेरे सारे स्टेप भर चुके हैं, देख सकते हैं सारे स्टेप हो चुके हैं और हमारा एप्लीकेशन आईडी भी यहाँ जनरेट हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस एक्सेप्ट हो चुका है। बस प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म एड्रेस स्लिप, आप कभी भी अपना फॉर्म प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ यहाँ पर देखते हैं मॉडिफाई योर एप्लीकेशन फॉर्म, अगर अभी मॉडिफिकेशन कब तक कर सकते हैं, 4/9/2025 तक। कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी अगस्त सितंबर तक, 4 सितंबर तक आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, किसी प्रकार की गलती है तो। ये आपका फॉर्म भर चुका है, सिर्फ फीस पेमेंट करने के बाद आपको फाइनल प्रिंट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप एलडी ग्रेड 2025 का फॉर्म घर बैठे ऑनलाइन खुद से भर सकते हैं।